पर आए तो पूरी दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर रही। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस यात्रा में क्या होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत रूस के संबंध और ऊंचाई पर पहुंच गए। दोनों देशों ने एक दूसरे की दोस्ती को और मजबूत करने पर बात की है। 23वां रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ जब वैश्विक स्तर पर तनाव चरम पर है। अमेरिका का भारत पर रूस के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को कमजोर करने का दबाव बढ़ाए जाने का प्लान फेल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल पर पाबंदी काम नहीं आई और न ही भारत पर कड़े टैरिफ लगाने का तरीका ही काम आया। ये दोस्ती और परवान चढ़ती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक में एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश छिपा है। हालांकि दोनों नेताओं ने पश्चिमी दबावों का सीधे तौर पर जवाब देने से परहेज किया, मगर इस शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया है कि भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता से समझौता करने को तैयार नहीं है और रूस के साथ उसके संबंध अमेरिकी मांगों से बाधित नहीं होंगे। अब पुतिन के दौरे के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। वो भारत से ट्रेड और टैरिफ पर बातचीत के लिए एक टीम भेज रहा है, जिसके साथ 10 से 12 दिसंबर तक बातचीत होगी। आपको जानकारी दे दें कि फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा से पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के दूतों ने एक भारतीय अखबार में रूस की आलोचना करते हुए एक रेयर संयुक्त लेख प्रकाशित किया, जिसे असहमति जताते हुए एक पूर्व प्रयास के रूप में देखा गया। अमेरिका और पश्चिमी दबाव का विरोध करने और पुतिन की मेजबानी करने का भारत का दृढ़ संकल्प उनकी रणनीतिक स्वायत्तता और विशेष रूप से ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में अपने मूल राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का एक मजबूत दावा था। भारत ने रूस के साथ अपने दीर्घकालिक रक्षा सहयोग की पुष्टि की, जो सैन्य उपकरणों का उसका प्राथमिक स्रोत बना हुआ है और इसमें पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों के लिए नए अनुबंधों और संयुक्त उत्पादन पहलों पर चर्चा की गई है। वही अमेरिका द्वारा विविधता लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। स्विफ्ट जैसी पश्चिमी नियंत्रित वित्तीय प्रणालियों को दरकिनार करने के लिए रूस ने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दिया है और अपनी घरेलू वित्तीय संदेश प्रणाली के उपयोग का विस्तार किया है। इस प्रयास का ब्रिक्स जैसे मंचों से बल मिल रहा है, जिसका मकसद डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली के विकल्प विकसित करना है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की अपेक्षा के अनुसार ध्वस्त नहीं हुई है। मॉस्को ने अपनी वित्तीय व्यवस्था को स्थिर करने के लिए पूंजी नियंत्रण और पश्चिमी तकनीक के समानांतर आयात को वैध बनाने जैसे संकट प्रबंधन उपाय लागू किए हैं। रूस ने अपने विशाल प्राकृतिक संसाधन निर्यात जैसे कि तेल, गैस, धातु और अनाज को गैर पश्चिमी बाजारों, विशेष रूप से चीन और भारत की ओर सफलतापूर्वक पुनर्निर्देशित किया है।